तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ओके, वेलकम। Introduction. A cell is the basic structure and functional unit of the life. All living organisms are made up of cells which carry out essential biological processes. The study of cell is known as cytology. The discovery of the cell was made by Robert Hooke in 1665 when he observed a thin slice of cork under a microscope. He saw small compartment and named them cells. Later, scientists discovered that all living organisms are composed of one or more cells. सेल साइकिल, इसमें एम्फेज होता है, इंटरफेज होता है। एम्फेज में क्या आएगा हमारा माइटोसिस एंड साइटोकाइनेस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में हमारी प्रोसेस होती है जैसे प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो साइटोकाइनेसिस होता है एंड होता है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज में क्या है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ओके, ये हो गया हमारा सेल का स्ट्रक्चर। सेल डिवीजन, इट्स द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवीजन टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन्स होता है, डिवाइडेड फॉर्मिंग 2 न्यू आइडेंटिकल सेल्स। यूकेरियोट्स, माइटोसिस होता है एंड मियोसिस होता है। माइटोसिस में होता है सेल और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। सेकेंड होता है रिप्लेसमेंट और रिपेयर और डैमेज सेल्स। मायोसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गेमेट्स। वाई डू सेल्स डिवाइड? सेल्स डिवाइड क्यों होती है? सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और वॉर्न आउट टिश्यूज एंड रिप्रोडक्शन, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, टू कंट्रोल DNA ओवरलोडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, हम सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन। फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन। 3 मेजर स्टेप्स होती है। फर्स्ट है DNA रेप्लिकेशन। DNA इज कॉपीड रिजल्टिंग इनटू 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। सेकेंड है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम्स सेपरेट द मूव टूवर्ड्स एंड्स को बोलते हैं पोल्स ऑफ सेल्स। साइटोकाइनेसिस थर्ड है। साइटोकाइनेसिस, इसमें होता है सेपरेशन। साइटोप्लाज्म डिवाइडेड फॉर्मिंग 2 cells. Each new daughter cells is genetically identical to parent cell. प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले मदर सेल है, वो बनाएगा, सेल इलोंगेट करेगा, फिर रेप्लिकेट होगा इनटू DNA। DNA मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, क्रॉस मेम्ब्रेन होंगे, स्टार्स फॉर्मिंग होगा और फिर होगा क्रॉस मेम्ब्रेन्स होगी फ्रॉम कम्प्लीटली, फिर डॉटर सेल्स डिवाइडेड हो जाएगी। ओके, Eukaryotic cell division that result in 2 daughter cells, each having the same number of and kind of chromosomes as the parent cell. माइटोसिस, फर्स्ट होगा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा? 2 मेन स्टेप्स होती है माइटोसिस। 4 स्टेप्स होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सेकेंड होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 न्यू डॉटर सेल्स। Each daughter cell is genetically identical to parent cell. माइटोसिस की प्रोसेस, मदर सेल में होगा DNA रेप्लिकेट होगा, DNA रेप्लिकेट होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, 2 डॉटर सेल्स अलग हो जाएगी। यूकैरियोटिक सेल डिवीजन काउंट, सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल्स। सेकेंड है मियोसिस। 2 मेजर स्टेप्स होती है। फर्स्ट है माइटोसिस, सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में होता है 4 स्टेप्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड फॉर्मिंग 2 न्यू डॉटर सेल्स। ईच डॉटर सेल्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। उसमें क्या था कि जेनेटिकली आइडेंटिकल था, इसमें नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। सेल साइकिल पढ़ेंगे अब हम। सेल साइकिल में क्या होता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज एंड G0 फेज भी होता है।
एम फेज में क्या होगा, सबसे पहले होगा टीलो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये होती है हमारी माइटोसिस की प्रोसेस। और एक होता है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है हमारे इन सारी प्रोसेस में सेल डिवीज़न होती है। और जबकि G2 में क्या होगा कि प्रिपरेशन होगा माइटोसिस के लिए। और एस फेज में क्या होगा, DNA रेप्लिकेट होगा। और G1 फेज में सेल ग्रोथ होगी। दी सेल साइकिल, the sequence of events from the times a cell first arises as a result of cell division until the time when that cell itself divides. They consist of period of growth and development, DNA replication, preparation for division, cell after division being a new cycles. The cell cycle consists of two main periods. फर्स्ट है इंटरफेज एंड सेकेंड है माइटोटिक फेज। फर्स्ट है इंटरफेज। इंटरफेज में होता है हमारा, इंटरफेज होता है G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। एंड हमारा जो एम फेज है माइटोटिक फेज, इसमें होता है हमारा साइटोकाइन, सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस होता है। ये होती है माइटोसिस की प्रोसेस। ओके। सेल साइकिल इंटरफेस, इंटरफेस देखिए, इंटरफेस पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन बिटवीन सेल डिवीजन। थ्री होते हैं, थ्री फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेल इंक्रीज इन दी साइज। एस फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, टू सिस्टर स्ट्रैंड ऑफ DNA कॉल्ड क्रोमेटिड आर प्रोड्यूस्ड। G2 फेज ऑर्गेनल्स डबल, न्यू साइटोप्लाज्मा फॉर्म, ऑल अदर स्ट्रक्चर नीडेड फॉर माइटोसिस फॉर्म। इसमें होता है सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका स्ट्रक्चर है ये है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होता है पी आर्म, शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर एंड chromosome constricted point where the two chromatids are held together. Q arms, long arms structure and इसमें होता है DNA molecule, strand of DNA are formed into compact structure inside of the chromosome by protein called histones. सेल साइकिल, सेल साइकिल वापस से आ गया इसमें। सेल साइकिल में हम देखेंगे माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज इज द स्टेज व्हेन अ सेल डिवाइड्स। माइटोसिस क्या है, द डिवीजन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई। द डिवीजन इन्वॉल्व टू प्रोसेस। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, सेकेंड है सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यू न्यूक्लियाई इनटू डॉटर सेल्स। Mitotic phase divided into two mitotic phase. First MP contain for stage PM8, इसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सेकेंड MP इज साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMT ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इंटरफेज में सेल फर्स्टली प्रोफेज, मेटाफेज, साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड हुआ है। इंटरफेज सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमेटिड। अर्ली प्रोफेज में होता है जो क्रोमेटिड्स कंडेंस बिकम क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस डिसअपेयर एंड centrioles separate and start moving to opposite ends of the cells. Spindle beings to form centrioles, spindle made of microtubules. Chromatid connected by a centromere. Late prophase, the nuclear membrane fragments and the microtubules invade the nuclear area. Centrioles have moved to the opposite poles. The spindle is completely formed.
सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अ कंप्लीट स्पिंडल्स। फिर हमारा क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रियोल्स। मेटाफेज, इन मेटाफेज the chromosomes are aligned at a मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है? जो बीच में अलाइन हो जाती है। Centrioles move at a polar ends and projects स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो धागे जैसे निकले हुए जो स्ट्रक्चर है एंड जो बीच में जो क्रोमोसोम से अटैच है उसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। कनेक्ट ईच क्रोमोसोम्स। स्पिंडल composed of microtubules, chromosomes, centrioles. Oh, एनाफेज, इन एनाफेज दी पेयर्ड क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, अपने अपने साइड में खींचने लगेंगे जो हमारा क्रोमेटिड है वो। एंड सेपरेट क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। जो पोल्स है वो खींचेगा उन्हें अपोजिट अपने अपने एरिया में। पार्टिकल्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिंग chromatid are being pulled to opposite sides of the cells, shortening of the microtubules. Telophase, in telophase chromosomes are at the poles. Chromosomes uncoil, turn chromatin. Nuclear envelope reform. Spindle fiber disappear. Nuclear membrane is returning. Cytokinase occurs at the end of mitosis. Animal cells, a cleavage furrow separates the daughter cells. Plant cells, a cells plate separates the daughter cells. Daughter cells are genetically identical. Cell returns into interphase. ये देखिए इसका डायग्राम है। ओके, देखिए इसमें बता रहा है माइटोसिस ये ऐसे डिवाइडेड होता है एंड मियोसिस ऐसे डिवाइड होता है। ओके, थैंक यू।